वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 12 द इंचेंटेड शर्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। द इंचेंटेड शर्ट का मतलब होता है करामाती कमीज। सो इट इज़ अ ह्यूमरस प्ले, एक मज़ेदार नाटक है ये। लेट्स स्टार्ट। बीइंग मेंटली हेल्दी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज बीइंग फिजिकली हेल्दी। यानी मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। डिस्कस इन द क्लास द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग मेंटली हेल्दी एंड हैप्पी। तो आप एक एक्टिविटी के थ्रू क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि मेंटली हेल्दी और हैप्पीनेस भी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। Read a play about a king who is certain that he is sick despite many doctors saying otherwise. तो यहाँ पर हम एक नाटक के बारे में पढ़ेंगे जो एक राजा के बारे में है, जिसको कई डॉक्टर ने ये कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं है। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट हाउ हिज सिकनेस गेट्स ट्रीटेड। तो आइए पढ़ें और जानें कि उसकी बीमारी का इलाज आखिर होता किस प्रकार है। पढ़ने से पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं प्ले के। साउरफेस द किंग, साउरफेस जो है, जो राजा है, ये कहानी उसी के बारे में है। राल्फ, रॉजर, बिली, ये सारे दरबारी हैं। जिम जो है किंग्स अटेंडेंट है। कैरेक्टर्स इन द प्ले में जो 5 डॉक्टर हैं, यानी डॉक्टर ट्रूली, डॉक्टर शार्प, डॉक्टर 1, 2, 3, ये सारे फिजिशियंस हैं। जॉन जो है वो एक वैगाबॉन्ड है, यानी एक आवारा व्यक्ति है, और कोरस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्ले। रॉयल पैलेस, लेट आफ्टरनून, किंग साउरफेस इन हिज चैम्बर स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग ओकेजनली। स्नोरिंग मतलब खराटे लेना। तो रॉयल पैलेस में ये सीन है। शाही महल में देर दोपहर में किंग सॉरफेस जो है वो अपने कक्ष में, यानी अपने चैम्बर में है और गहरी नींद में सो रहे हैं और कभी कभी खराटे भी ले रहे हैं। कोरस, द किंग इज श्योर दैट ही इज सिक दो हिज स्किन इज क्लियर एंड ब्राइट। तो राजा को यकीन है कि वो बीमार हैं, हालांकि उसकी त्वचा जो है वो बहुत साफ है, चमकीली है। He wonders which illness to pick though he is a healthy sight. वह सोचता है कि कौन सी बीमारी अपनाई जाए, हालांकि वो पूरी तरह स्वस्थ है, फिर भी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको बीमारी क्या है। डॉक्टर 1, योर हाइनेस, इट पेन्स मी टू बिड यू फेयरवेल। तो पहला जो डॉक्टर है वो कहता है, योर हाइनेस, आपको विदा करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि यू आर स्ट्रिकन विथ कॉलेरा। और वो बताता है कि आपको हैजा हो गया है। कॉलेरा यानी बीमारी हो गई है। ओनली हेवन कैन क्योर यू, केवल आप स्वर्ग में ही ठीक हो सकते हैं, मतलब अब आपकी मृत्यु जो है वो बहुत नज़दीक है। सोन यू विल हैव टू से गुड बाय टू दिस वर्ल्ड, जल्द ही आपको इस दुनिया से अलविदा लेना पड़ेगा। डॉक्टर 2, आई एम एफ्रेड योर मैजेस्टी, माई डायग्नोसिस इज ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा डॉक्टर, मुझे डर है कि योर मैजेस्टी, मेरे हिसाब से, मेरे डायग्नोसिस के हिसाब से आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक जैसी खतरनाक बीमारी है। इफ़ गॉड हैज़ मर्सी ऑन यू ही मे क्योर यू, अगर भगवान की कृपा रही आप पर तभी आप ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो होप, वरना कोई उम्मीद नहीं है आपके बचने की। आई टू बिड यू फेयरवेल, और मेरे हिसाब से भी मुझे आपसे विदा लेनी होगी। डॉक्टर 3, माई सिंसियरेस्ट अपॉलोजीज योर हाइनेस, बट आई हैव टू एग्री विद माई फेलो फिजिशियंस। तीसरा डॉक्टर कहता है, मेरे लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मुझे अपने जो साथी चिकित्सक हैं उनसे सहमत होना होगा, यानी जो डॉक्टर 1 और 2 कह रहे हैं उनसे डॉक्टर 3 जो हैं वो सहमत हैं। यू आर सफरिंग फ्रॉम अ रेयर डिजीज़ कॉल्ड आउट ऑफ मेंटल फोकस। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से आपको आउट ऑफ मेंटल फोकस नामक दुर्लभ बीमारी से आप ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। वी हैव नो पिल्स फॉर दैट, और हमारे पास उसके लिए कोई भी गोलियां, कोई भी दवा नहीं है। सडनली द किंग सिट्स अप
and screams for his attendants and courtiers. अचानक राजा उठकर बैठ जाता है और अपने सेवकों को, अपने दरबारियों को लिए चिल्लाने लगता है। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, और चिल्लाकर बुला लेता है। साउर फेस, कोर्टियर्स, अटेंडेंट्स, वेयर आर यू? और साउर फेस अपने दरबारी पर, अपने जो परिचारक थे उन पर चिल्लाते हुए कहता है आप सब कहाँ हैं? रॉजर, यस योर मैजेस्टी, हेयर वी आर एट योर सर्विस। तो रॉजर कहता है हाँ महामहिम, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। जिम, गिव हिज हाइनेस सम वाटर फ्रॉम द सिल्वर गॉबलेट। तो वो कहते हैं जिम, महामहिम को चांदी के प्याले में थोड़ा सा पानी दीजिए। साउरफेस, ओ वेयर आर दोज 3 रॉक फिजिशियन, दोज मॉन्स्टर्स, दे कांट क्योर मी ऑफ विद देयर हेड्स। तो साउरफेस कहता है ओह, वो जो तीनों डॉक्टर थे, तीनों चिकित्सक थे, दुष्ट चिकित्सक, वो राक्षस कहाँ हैं? वो मुझे ठीक नहीं कर सकते। उनका सर कलम कर दो, यानी उनका सर धड़ से काट दो, वो किसी काम के नहीं है। He shakes so loudly that the courtiers and attendants fall backwards. तो राजा जो हैं वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि दरबारी और परिचारक जो हैं, जो सेवक हैं, वो पीछे की ओर गिर जाते हैं। Ralph, but your majesty, nobody, no physician has been here to see you. राल्फ कहता है, जो एक दरबारी है, लेकिन महामहिम कोई भी चिकित्सक आपको देखने के लिए यहाँ आया ही नहीं है, तो हम किसका सर कलम कर दें? साउरफेस, ओ आई मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग। तब साउरफेस को ये रियलाइज होता है कि शायद वो सपना देख रहा होगा। सडनली रियलाइजिंग वॉट राल्फ सेड, जैसे ही राल्फ उनसे ये बात कहता है तो उसको ये रियलाइज हो जाता है कि वो सपने में उन तीनों डॉक्टरों को देख रहा था। वॉट डिड यू से? तुमने क्या कहा? डिड आई नॉट टेल यू टू फाइंड मोर डॉक्टर्स? क्या मैंने तुम्हें और डॉक्टर ढूंढने के लिए नहीं कहा था? डोंट यू रियलाइज आई एम वेरी इल? क्या तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मैं बहुत बीमार हूँ? आई हैव टू गेट क्योर्ड, मुझे ठीक होना है। जिम, शटरिंग, जिम जो है वो हकलाते हुए बोला, बट योर हाइनेस यू आर सो हेल्दी। लेकिन महाराज आप इतने स्वस्थ हैं, आई मीन सो वेल्दी, आप इतने अमीर हैं, यू कैन नेवर बी, आई मीन एवर बी क्योर्ड। तो जब आप बीमार ही नहीं हैं तो आपको इलाज की क्या ज़रूरत है? साउरफेस, गार्ड्स, टेक दिस रॉग अवे एंड फ्लॉग हिम। अब इस बात पे गुस्सा, मतलब जो साउरफेस था वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने गार्ड से कहा इस दुष्ट को ले जाओ और कोड़े मारो। फ्लॉग हिम का मतलब होता है कोड़े मारो। ही डेयर्स टू टेल मी आई एम हेल्दी। इसकी इतनी हिम्मत हो गई, इतना साहस हो गया कि इसने मुझसे कहा कि मैं स्वस्थ हूँ। जिम स्टिल शटरिंग। अब जिम भी बेचारा ये सब जो देख रहा था तो वो बोला हकलाते हुए, मर्सी मर्सी योर हाइनेस, मुझ पर दया करें। आई मीन मेरा मतलब ये नहीं था। माई मोस्ट इल सोवियरन, आई एम योर मोस्ट लॉयल सर्वेंट। तो कहता है मेरा सबसे बीमार शासक, मुझ पर दया करें, मैं आपका सबसे वफादार सेवक हूँ और मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको स्वस्थ कहा। साउरफेस, ऑल राइट आई विल स्पेयर यू दिस टाइम। तो साउरफेस भी थोड़ा ठंडे पड़ते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा, बट बी केयरफुल, लेकिन आगे से सावधान रहना। नेवर परज्यूम टू नो मोर देन योर किंग। कभी भी ये बताने की कोशिश नहीं करना, दावा नहीं करना कि तुम राजा से ज़्यादा जानते हो। इफ़ आई से आई एम इल, यदि मैं कह रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ये नहीं है कि तुम मुझे बताओगे कि मैं स्वस्थ हूँ। हु शुड नो बेटर देन द किंग? कौन है जो राजा से बेहतर जान सकता है? नाउ यू राल्फ गेट गोइंग एंड फाइंड मी सम फिजिशियन। और फिर वो कहते हैं राल्फ जाओ और मेरे लिए कुछ चिकित्सक जो हैं, डॉक्टर्स को ढूंढ कर लाओ।
द कोर्टियर्स एंड द अटेंडेंट्स लीव द रूम। अब बेचारे कोर्टियर्स और अटेंडेंट्स के पास कोई चारा तो था नहीं, तो उन्होंने कमरा छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए। द किंग डज कार्ट व्हील्स ऑन द बेड। और जो राजा था वो अपने बेड पर इधर उधर करवट बदलता रहा। अ लिटिल वाइल लेटर, थोड़ी ही देर बाद, राल्फ अनाउंसेस द अराइवल ऑफ टू फिजिशियंस। राल्फ ने घोषणा की कि वहाँ पर दो चिकित्सक पहुँच रहे हैं। राल्फ, योर मैजेस्टी, टू फेमस फिजिशियंस सीक एन ऑडियंस विद यू। और राल्फ ने आकर घोषणा की कि महाराज आपसे दो प्रसिद्ध चिकित्सक मिलना चाहते हैं। साउर फेस, वॉट आर देयर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मीन्स होते हैं क्वालिफिकेशंस। उनका मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। राल्फ, वन इज टेरिबली पुअर बट स्टडियस एंड हैज़ नेवर हैड टाइम टू ग्रो फैट। तो राल्फ बताता है कि उनमें से एक बहुत गरीब है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टडियस, काफ़ी अध्ययनशील है, काफ़ी नॉलेज है उसे, और उसके पास कभी समय ही नहीं था कि वो फल फूल सके। द अदर हैज़ नेवर हैड ट्रबल विद हिज पेशेंट। और जो दूसरे को अपने मरीजों से कभी परेशानी हुई ही नहीं। इफ़ दे रिकवर्ड, यानी जो ठीक हो गए, दे पेड हिम वेल, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा उनको दिया, काफ़ी अच्छा भुगतान किया। इफ़ दे डाइड, देयर हायर्स पेड हिम डबल। और अगर वो मर गए तो इनके जो हायर्स से, जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने उनको डबल पे कर दिया। साउर फेस, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, सेंड देम इन। तो साउर फेस ने कहा कि हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो उन्हें अंदर भेजो। द फिजिशियंस, डॉक्टर ट्रूली एंड डॉक्टर शार्प एंटर। तो उनमें से एक का नाम था डॉक्टर ट्रूली और दूसरे का नाम था डॉक्टर शार्प, और वो दोनों प्रवेश करते हैं राजमहल में, उनके कक्ष में। डॉक्टर ट्रूली, लॉन्ग लिव योर हाइनेस। तो डॉक्टर ट्रूली जैसे ही अंदर आते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज की दीर्घायु हो। डॉक्टर शार्प कहते हैं लॉन्ग लाइफ टू यू योर मैजेस्टी। इस बात पर डॉक्टर शार्प भी कहते हैं कि आपकी भी दीर्घायु हो। दीर्घायु का मतलब होता है लंबी उम्र हो। और दोनों ही ब्लेस करते हैं उनको, दोनों ही आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं महाराज को। साउर फेस, ओ स्टफ एंड नॉनसेंस। साउर फेस कहते हैं क्या बकवास है, पहले हमको देखो, तो पहले से ही कह दिया दीर्घायु है। यू विल सी हाउ लॉन्ग आई लिव, तब हम देखेंगे कि हम कितने समय तक जीवित रहते हैं। आई नो आई हैव गॉट द मोस्ट टेरिबल डिजीज़, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत भयानक बीमारी हो गई है। इफ़ यू कैन फाइंड आउट वॉट इट इज़ देन यू मे से लॉन्ग लिव योर हाइनेस एंड लॉन्ग लाइफ टू यू योर मैजेस्टी। और अगर आप लोग ये बता सकें कि मुझे बीमारी क्या हुई है, तब आप जाके कहीं कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि महाराज आपकी दीर्घायु हो, आपकी दीर्घायु हो। उससे पहले आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी दीर्घायु हो। फर्स्ट डायग्नोस व्हाट इट इज़। तो सबसे पहले आप पता तो करिए, डायग्नोस तो करिए कि बीमारी क्या है। आई डोंट वॉन्ट टू लुक अ फूल फॉर इमेजिन थिंग्स, क्योंकि मैं उन चीज़ों की कल्पना करके मूर्ख नहीं दिखना चाहता। डॉक्टर ट्रूली, वेल योर हाइनेस यू मस्ट एग्जामिन द रॉयल फिजिक। तो आपकी जो रॉयल फिजिक है, जो शाही आपकी शाही काया है, काया यानी बॉडी है, उसकी जांच करनी चाहिए। लेट मी स्टार्ट विद द आइज़। तो मुझे लगता है मुझे आपकी आंखों से शुरू करना चाहिए। ऑल वेल हेयर। तो वो जांच करता है और कहता है हाँ, यहाँ सब ठीक है। नाउ द पल्स। तो फिर उसकी नब्ज़ देखता है, वहाँ पर भी कहता है ऑल वेल हेयर टू, यहाँ पर भी सब कुछ सही है। यानी पहले आँखों को देखता है, फिर नर्व्स को देखता है। नाउ द लंग्स एंड द बैक। फिर वो फेफड़ों को और पीठ को देखता है। ओह व्हाट्स दिस आई हेयर, द साउंड ऑफ अ साउंड हार्ट एंड रॉबस्ट लंग्स। और फिर वो कहता है कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है, वो एक हेल्दी लंग्स की है, मतलब मजबूत फेफड़ों की है, स्वस्थ दिल की है। योर मैजेस्टी, आई एम सो प्लीज टू डायग्नोस दैट यू आर सो हेल्दी एज अ फैटेंड ईयरलिंग, एज फिट एज अ फिडल। अब वो ये कहकर कहता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप एक मोटे बच्चे की तरह स्वस्थ हैं, एक सारंगी की तरह फिट हैं, यानी आपको कोई बीमारी है ही नहीं।
अब साउरफेस जो है इस बात को सुनकर टर्निंग रेड इन द फेस विद एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका जो गुस्से से चेहरा उसका लाल हो जाता है। रियली गार्ड्स, टेक दिस रॉग एंड हैंग हिम फ्रॉम द टावर वॉल टिल द वल्चर्स पिक हिज बोन्स क्लीन। वल्चर्स यानी गिद्ध। और गुस्से में कहता है, गार्ड्स, इस दुष्ट को ले जाओ और इसे टावर की दीवार पर तब तक लटकाओ जब तक गिद्ध इसकी हड्डियां चुन चुन कर साफ ना कर दें। यानी वो उसको पनिशमेंट दे देता है, मतलब उसको ये सुन के खुशी ही नहीं होती कि वो स्वस्थ है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ट्रूली इज ड्रैग्ड अवे बाय द गार्ड्स। अब उसके जो गार्ड्स हैं, जो रक्षक हैं, वो उसको घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। Dr. Sharp, oh, Your Royal Highness, let me not delay in diagnosing your alignment, for I fear it is far more serious than I had previously imagined. अब डॉक्टर शार्प ये देख रहे होते हैं कि डॉक्टर ट्रूली ने जब सच बोल दिया तो उसको सज़ा सुना दी गई। तो वो कहते हैं, महाराज, मुझे आपकी बीमारी को डायग्नोस करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि आपकी जो ये बीमारी है मेरी कल्पना से भी अधिक गंभीर है। Unfortunately, my colleague could not see the symptoms clearly. दुर्भाग्य से जो मेरे सहकर्मी थे, यानी जो डॉक्टर ट्रूली थे, वो इन लक्षणों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। यू सी, आई एम नो ऑर्डनरी फिजिशियन। आपको पता है कि मैं कोई भी साधारण चिकित्सक नहीं हूँ। माई स्पेशलाइजेशन इज स्ट्रेंज इनक्यूरेबल डिजीज लाइक यू सीम टू हैव। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, यानी जो मेरी विशेषज्ञता है, वो है अजीब लाइलाज बीमारियों को ढूंढना और पता लगाना, जैसा कि आपको हो गई है। लेट मी एग्जामिन द रॉयल आइज एंड टंग। लाइए मुझे शाही आंखों की, यानी शाही यानी राजा की आंखों की और जीभ की जांच करने दीजिए। ही लुक्स लॉन्ग इन टू द किंग्स राइट आइज, देन द लेफ्ट, एंड टर्न्स द किंग्स हेड इन एवरी डायरेक्शन पॉसिबल टू एग्जामिन द टंग। अब वो राजा की जो राइट आई थी, जो दाहिनी आंख थी, उसमें लंबे समय तक देखता है, फिर बाईं ओर काफ़ी लंबे समय तक देखता है, और फिर जीभ की जांच के लिए राजा का सिर हर संभव दिशा में घुमाता है। यानी एक तरह से वो एग्जामिन कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड करता है। जस्ट एज आई थॉट, नाउ योर मैजेस्टी प्लीज शो मी योर राइट हैंड। तो वो कहता है, जैसा मैंने सोचा था महाराज, कृपया मुझे अपना दाहिना हाथ दिखाएं, राइट हैंड दिखाएं। He bends down to take a pin from his bag and prepares to prick the king's finger for a sample of blood. और फिर वो झुकता है, एक पिन निकालने के लिए अपने बैग से नीचे की तरफ झुकता है, और उसे खून का नमूना चाहिए होता है, यानी ब्लड सैंपल चाहिए होता है। तो वो राजा की उंगली को चुभोने की तैयारी करता है। प्रिक करना यानी चुभोना, और वो ब्लड सैंपल लेने के लिए पिन निकालता है। ही क्विकली प्रिक द किंग्स राइट फॉर फिंगर, और वो जल्दी से राजा की दाहिने हाथ की जो तर्जनी होती है उसमें पिन को चुभो के खून निकालता है। साउर फेस, ओ आउच, स्टॉप इट। और इस पे राजा को दर्द होता है, तो वो कहता है, रुको, आई टेल यू। वो आउच कह के बोलता है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, रुको। डू यू वॉन्ट टू किल मी बिफोर आई डाई अ नेचुरल डेथ फ्रॉम डिजीज? क्या तुम मुझे मेरी बीमारी से, जो नेचुरल डेथ होनी है, उससे भी पहले मार देना चाहते हो? स्वाभाविक मृत्यु से भी पहले मार देना चाहते हो? डॉक्टर शार्प, ओ नो योर मैजेस्टी। अरे नहीं नहीं महाराज, दैट वॉज नेसेसरी एज यू हैव टू रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज। तो कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, यह आवश्यक था, क्योंकि आपको जो बीमारी है, मुझे उसका सही इलाज करने के लिए उस खून की ज़रूरत है। एंड आई नीड टू मेक अ केयरफुल स्टडी ऑफ द रॉयल ब्लड फॉर द परफेक्ट क्योर। और सही इलाज के लिए मुझे उस शाही रक्त की, यानी आपके खून की आवश्यकता है। इस वजह से मैंने आपकी फोर फिंगर से खून निकाला है। Dr. Sharp carefully plans his next move, as he does not want to suffer the same fate as Dr. Truly. तो डॉक्टर शार्प जो हैं वो सावधानी पूर्वक अपने अगले कदम की योजना बनाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो डॉक्टर ट्रूली जैसा जो उनका हश्र हुआ वो उनको भी झेलना पड़े, क्योंकि डॉक्टर ट्रूली ने सच बोल दिया था और राजा ने उनको सज़ा सुना दी थी।
ही क्विकली पुट्स द ड्रॉप ऑफ ब्लड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने जल्दी से वो जो खून की बूंद थी वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हुए उसकी जांच करना शुरू किया। ही लुक्स थ्रू द आई पीस फॉर अ वाइल एंड देन टर्न्स टू द किंग विद अ सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। उन्होंने उसके आईपीस से जो देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उस पे उसकी जांच करते हुए काफ़ी देर तक उसको ध्यान से देखा और फिर गंभीर एक्सप्रेशन देते हुए, सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए राजा की तरफ मुड़ा। योर मैजेस्टी, द सिचुएशन इज इंडीड सीरियस। महाराज, स्थिति सचमुच में गंभीर है। हाउएवर ऑल इज नॉट लॉस्ट। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी सब कुछ खराब नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। देयर इज ओनली वन क्योर फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज। अभी अगर मैं बोलूँ तो इस बीमारी का केवल एक ही इलाज है। ही पॉजेस फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए रुका। वाइल द किंग स्टेयर्स ओपन माउथ, और राजा जो है खुले मुंह से उसको देख रहे थे कि भाई ऐसी क्या बीमारी हो गई है, क्या बोलेगा। योर रॉयल हाइनेस विल हैव टू स्लीप फॉर 3 nights इन द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन। तो वो इलाज के तौर पर बताता है कि महाराज, आपको एक खुश आदमी की शर्ट को पहनकर 3 रातों तक सोना होगा। इफ योर मैजेस्टी डज नॉट follow this prescription, then we will have to look for a successor to your throne। और अगर महाराज ऐसा नहीं करते हैं, इस नुस्खे का पालन नहीं करते हैं, तो हमें भाई अपने सिंहासन के लिए एक नया उत्तराधिकारी तलाश करना होगा, यानी हम राजा को खो देंगे। साउर फेस, नेवर नेवर, नो नॉट एवर, कोर्टियर्स। तो ये सुनकर राजा कहता है नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। दरबारियों, सभी दिशाओं में यात्रा करो, राइड इन ऑल डायरेक्शन एंड फाइंड अ हैप्पी मैन एंड गेट मी हिज शर्ट। एक खुश आदमी को ढूंढो और उसकी शर्ट मुझे ला कर दो। आई विल गेट वेल अगेन, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। राल्फ सेंड आउट माई शोल्जर्स टू फाइंड दैट शर्ट। और राल्फ ने बहुत सारे मतलब उससे बोला कि सैनिकों को भेजो और उस शर्ट को ढूंढ के लाओ। ब्रिंग दैट शर्ट ऑन हेड्स विल रोल, जल्द ही से मुझे वो कमीज ला के दो, वरना उनके सर काट दो, कलम कर दो। कोरस, ऑल थ्रू द रेलिम द किंग्स मैन राइड बट दे फाइंड नो हैप्पी मैन। अब पूरे राज्य में राजा की जो आदमी थे वो यात्रा करते हैं और वो खुश आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता। ईच डे टू expectant king, his men returned sad and empty handed and speak of the human whose way witnessed wherever they landed। तो रोज वो जाते हैं, बहुत जगह ढूंढते हैं, बहुतों से बातें करते हैं, परंतु उनको कोई भी खुश इंसान नहीं मिलता। और हर दिन वो वापस आते हैं और आदमी मतलब काफ़ी खाली हाथ लौटते हैं। और ये जानते हुए कि राजा नाराज़ होंगे, वो पहुंचते हैं और कहते हैं उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। सेकंड सीन, रॉजर एंड बिली। तो ये भी दो दरबारी थे। दोनों दरबारी हैव बीन राइडिंग फॉर मैनी डेज, वो काफ़ी समय से सवारी कर रहे थे और वो एक उजड़े गांव में पहुंचते हैं। दे अराइव एट अ डिसोलेट विलेज। डिसोलेट यानी उजड़ा हुआ, यानी कोई हरा भरा बसा हुआ गांव नहीं था, वो उजड़ा हुआ गांव था। देयर दे केम अक्रॉस अ बैगर रिसलिंग अ मैरी ट्यून। वहाँ पर वो एक भिकारी से मुलाकात उनकी होती है जो एक सीटी बजा रहा है, और मधुर धुन की सीटी बजा रहा होता है, यानी वो देखने में खुश लग रहा होता है। रॉजर, लुक्स लाइक वी हैव फाउंड जस्ट द मैन वी वांट। रॉजर कहता है ऐसा लगता है जैसे हम उसी आदमी से मिल गए हों जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। बिली, व्हाट्स योर नेम यंग मैन। बिली उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है नवयुवक। जॉन, द जॉन वेगाबॉन्ड। वो कहता है मेरा नाम जॉन है। वेगाबॉन्ड यानी एक आवारा व्यक्ति। वाई डू यू आस्क जेंटलमैन, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो मुझसे। रॉजर, यू सीम टू बी इन वेरी गुड स्पिरिट। तो रॉजर कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे मूड में दिख रहे हो। यू आर नॉट सैड एट ऑल, तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहे हो। जॉन, वाई एवर शुड आई बी सैड,
तो ये बात सुनकर जॉन कहता है, मुझे कभी दुखी क्यों होना चाहिए भाई, आई एम टू बिजी इंजॉइंग लाइफ, क्योंकि मैं तो अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ और मैं काफ़ी बिजी हूँ इन चीज़ों को लेकर। ऑल द थिंग्स दैट मनी कांट बाय, वो चीज़ों में मैं खुश हूँ जो कभी भी पैसा नहीं खरीद सकता। आई हैव नो टाइम टू बी सैड, मेरे पास दुखी होने का समय ही नहीं है। बिली, आह गुड फॉर्चून। तो बिली खुश होता है, सौभाग्य से उनको वही आदमी मिल गया है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। यू आर जस्ट द मैन वी हैव लुकिंग फॉर, 1,000 गोल्ड कॉइन्स फॉर यू। और ये कहकर वो 1,000 सोने के सिक्के उसको पेश करते हैं। जस्ट गिव अस अ शर्ट यू ओन। तो वो कहते हैं, ये लो 1,000 सोने के सिक्के, बस तुम हमें अपनी एक शर्ट दे दो, एक कमीज़ दे दो अपनी। 1,000 गोल्ड कॉइन्स फॉर यू राइट हेयर, और उसके बदले में हम तुमको 1,000 सोने के सिक्के देंगे। ये रहे। देखिए, ये जॉन वेगाबॉन्ड है और ये दो उसके कॉर्टियर्स हैं, और ये उसको सोने के सिक्के दे रहे हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। द वेगाबॉन्ड बर्स्ट आउट लाफिंग। वो आवारा व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ही laughs so hysterically that Roger and Billy are speechless। और वो इतने ज़ोर ज़ोर से हंसता है कि जो रॉजर और बिली हैं वो बिल्कुल आवाक रह जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। जॉन, 1,000 gold coins, 1,000 gold coins indeed, if only I had a shirt to call my own। तो जॉन कहता है, 1,000 सोने के सिक्के, सच में 1,000 सोने के सिक्के, काश मेरे पास मेरी अपना कहने के लिए एक शर्ट होती। ऑल आई कैन गिव यू इन दिस, और मैं तुम लोगों को वो दे देता। आई हैव नो यूज़ फॉर योर कॉइन्स, मुझे इनका कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे सिक्कों की। यू कैन कीप दैम, तुम इन्हें वापस रख सकते हो। सेइंग दिस ही हैंड्स दैम अ टैटर्ड फिल्दी फ्रेगमेंट ऑफ अ शर्ट। और ये कहते हुए वो उन्हें शर्ट का एक फटा पुराना गंदा सा टुकड़ा देता है। रॉजर, आई विल टेक दैट फ्रेंड। रॉजर कहता है, इसे ले लो मित्र, धन्यवाद। योर काइंडनेस विल बी रिपोर्टेड टू हिज हाईनेस। बिली, कम ऑन, लेट्स हरी टू द पैलेस। और वो शुक्रिया कह के वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, बिली चलो, हमें जल्दी महल में चलना चाहिए। Roger, Billy, and the other courtiers assemble before the king to present him the shirt of the happy man, but the king shrinks back in disgust at the sight of the torn piece of cloth. रॉजर, बिली और अन्य दरबारी राजा को उस खुश आदमी के शर्ट भेंट करने के लिए उसके सामने इकट्ठे होते हैं। उनको लगता है कि उनको एक शर्ट मिलेगी, लेकिन राजा कपड़े के एक फटे हुए टुकड़े को देखकर बहुत गुस्से से पीछे हट जाते हैं। ही इज टोल्ड अबाउट द हैप्पी मैन हु गेव अ पीस ऑफ हिज शर्ट बट वुड नॉट टेक द किंग्स गोल्ड बिकॉज ही डिड नॉट नीड इट। तो वो बताते हैं कि उस खुश आदमी ने अपनी कमीज़ का एक टुकड़ा तो दे दिया जैसा कि राजा को चाहिए था, मगर राजा का जो सोने के सिक्के हैं वो नहीं लिए। वो कहता है कि उनको इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। He wanted to enjoy life and all the things that money cannot buy। वो कहता है कि जीवन का आनंद लेना वो तो चाहता है, लेकिन उन चीज़ों का आनंद नहीं लेना चाहता जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। कोरस, देन द किंग रियलाइजेज हिज यूजलेस लाइफ। अब जो है राजा को अपनी बेकार जीवन का एहसास होता है और उसकी बीमारी जो है, जो निराशा में पैदा होती है, उसका उसको यही एहसास होता है, क्योंकि वो बीमार तो था ही नहीं, उसको बस ऐसा लगता था जैसा कि वो बीमार है। ही ओपन्स हिज हार्ट, वो अपना दिल खोलकर देखता है, मतलब अपने मन को टटोलता है। लेट्स इन द एयर ऑफ काइंडनेस इन टू द रूम, और अपने कमरे में वो एक ऐसी हवा को आने देता है जिसमें दया हो। एंड आउट ही गोज़ इन टू द वर्ल्ड एंड वर्क इन हिज ओन चूजन लाइन, और फिर वो दुनिया में जाता है और अपनी चुनी हुई लाइन में काम करता है। ब्लेसिंग आर शॉवर्ड, वो लोगों पर आशीर्वाद बरसाता है। द लैंड इज़ ग्लैड, देश को प्रसन्न करता है। एंड द किंग इज़ वेल एंड फाइन, और राजा जो है वो स्वस्थ होता है, कुशल हो जाता है। तो ये तो हो गया चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।